डिटरमाइन इफ अ कैरेक्टर इज अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आए कि भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट हमको डिटरमाइन करना है, तो इससे सिंपल लॉजिक कोई नहीं हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, लाइक सी एच इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इनपुट नाम का फंक्शन, इसको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही आएगा आपका, राइट। सो एंटर एनी वन कैरेक्टर, राइट। कोई भी एक कैरेक्टर मैं यूजर को बोलता हूँ कि एंटर करे, and that's it. So after that what I'll do exactly, I will just use the simple if else। if में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि सी एच अगर इक्वल टू ए ई आई ओ यू, मैं सिर्फ वॉवेल से कंपेयर करूंगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट से कंपेयर करने जाऊंगा तो बहुत सारी कंडीशंस लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। आपको 21 कम से कम यहाँ पे कंडीशंस लिखने पड़ जाएंगी। तो सबसे बेटर क्या ऑप्शन है यहाँ पे कि भी आप वॉवेल के लिए कंडीशन लिख दो। अगर मैच करता है कोई एक भी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप एंटर कर रहे हो, अगर वो मैच करता है आपके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ई आई ओ यू, कोई भी एक कैरेक्टर से मैच करता है तो वो वॉवेल होगा। अगर मैच नहीं करता है तो कॉन्सोनेंट होगा, मतलब इफ या एल्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा ए, देन जा करके लॉजिकल और ऑपरेटर सी एच इक्वल टू ई, देन लॉजिकल ऑपरेटर और सी एच इक्वल टू आई, then again logical operator is ch equal to o, then again logical operator is ch equal to u, right। so this is the condition exactly guys, a e I o u, right। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्रिंट फंक्शन में आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वॉवेल्स, दिस इज द मैसेज। आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके ओके, इट इज योर चॉइस। नाउ यहाँ पे हम लोग प्रिंट में सीधा कंडीशन लिखेंगे, दैट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज सीधा कॉन्सोनेंट। सो दिस इज बेसिकली गाइस कि हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से और कंपेयर कर रहे हैं कि वो ए ई आई ओ यू, कोई भी एक कंडीशन। लॉजिकल और क्यों लिया है, क्योंकि मुझे सारे कंडीशन मैच नहीं करवाना है। ऐसा मैंने नहीं बोला कि व्हेन यू हैव टू एक्सेप्ट द कैरेक्टर एंड यू हैव टू कंपेयर एंड मैच विद द ईच एंड एवरी वॉवेल्स। नो, इफ एनी वन मैच, कोई भी एक मैच कर गया तो, और वो काम हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो लॉजिक हमें कौन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली लॉजिकल और ऑपरेटर। कि कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो सारी कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी और वो इफ के ब्लॉक में आ जाएगा। सो लेट मी चेक, एंटर एनी कैरेक्टर, एनी वन कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला ए डाल देता हूँ, तो ये वॉवेल बता रहा है। अगेन मैं इसको रन करूंगा और फिर से यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर डाल के देखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं नॉन वॉवेल कैरेक्टर डालता हूँ, क्यू डालता हूँ तो कॉन्सोनेंट आ रहा है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक जॉब गाइस, राइट। सो वी हैव एक्सेप्टेड वन वैल्यू एंड वी हैव कंपेयर विद द ईच एंड एवरी। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है, अगर यूजर ने कैपिटल में एंटर कर दिया तो, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर एंटर कर देता है यहाँ पे कैपिटल में कैपिटल ए, तो ये क्या बोलेगा, कॉन्सोनेंट। अब ये तो गलत है, क्योंकि एंड यूजर को तो कोई लेना देना नहीं है। एंड यूजर तो बोलेगा भाई मैं स्मॉल में डालूं या अपर केस में डालूं, दोनों ही केस में को वॉवेल है तो वॉवेल बोलना चाहिए, कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट बोलना चाहिए। बट हियर इट इज अ रॉन्ग। तो क्या करना पड़ेगा वो आप लोग सोचो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि आपको कैपिटल लेटर्स के लिए भी केसेस लिख देने हैं, एंड दैट्स सो इट इज डन।